आप सभी प्यारे व्यूअर का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आया हूँ, देख ही सकते हो पीछे माता वैष्णो देवी के। अरे हमारी ट्रेन है ना, ये ट्रेन दिख रहा है क्या? ये ट्रेन के आगे वाले बोगी में, मतलब इसकी ट्रेन के आगे एक और ट्रेन है, इसके आगे वाली बोगी में आग लग गया है। अभी मैं जा रहा हूँ, इसी ट्रेन से जा रहा हूँ मैं तावी एक्सप्रेस, फिर वहाँ से फिर कटरा के लिए जाऊँगा। बहुत ही प्रॉब्लम हो गई, देख सकते हो स्लीपर मैंने लिया था और यही है मेरा ऊपर का ही। वैसे काफ़ी खाली है पूरी ट्रेन, मुंबई से इधर तक आ गया था तो खाली खाली है वापी तक पूरा। मतलब अच्छी ट्रेन है, स्लीपर में ज़्यादा इस रूट पे उतने लोग ट्रेवल नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ट्रेन आती है ना, तो ये बहुत खाली है। आधे लोग तो बाहर ही निकल गए और ये मेरा ऊपर लगा है पूरा। वैसे मैं वो ट्रेन से फिर तावी रेलवे स्टेशन तक आ गया था, फिर तावी से तो माता वैष्णो देवी कटरा तक जाने के लिए दूसरा ट्रेन लिया, क्योंकि यहाँ से मुंबई से डायरेक्ट कटरा तक ट्रेन नहीं थी। मैंने वंदे भारत ट्रेन लिया, जो कि देख सकते हो ट्रेन चेंज किया और उधर से मतलब काफ़ी बस व्यू वगैरह देखते हुए फिर वापस से माता वैष्णो देवी कटरा तक। तो कटरा स्टेशन है वहाँ था, ऐसे वहाँ पे जाना है वैष्णो माता के दरबार में। और ये हमारा रेलवे स्टेशन था, जो कि वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये देख सकते हो वैष्णो देवी कटरा का जो मेन है रेलवे स्टेशन, उसके बाहर ही हूँ। अभी यहाँ से बाण गंगा चेक पोस्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ वैष्णो देवी माता के चल के जाना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। तो फाइनली मैंने ऑटो ले लिया है। ये ऑटो जो है वो रेलवे स्टेशन जो है ना, जम्मू मतलब कटरा रेलवे स्टेशन माता वैष्णो देवी का, वहाँ से लेकर के बाण गंगा चेक पॉइंट तक छोड़ देता है। और 210 रुपये लिया इसने, मेरे ऑटो वाले ने। तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारी मतलब चुन्नी वगैरह है बांधने के लिए और डंडा भी है। वैसे मैं उधर से ऑटो लेकर के आया था जो स्टेशन से है, 210 रुपये का पड़ा था और रिजर्व लेकर के आया है। और अभी बाण गंगा पहुँच चुका हूँ, देख सकते हो पीछे। और इधर ही यही बाण गंगा चेक पॉइंट है, मतलब इधर ही आना रहता है उससे पहले और इधर से ही चल के जाना रहता है। और मैंने ये चुनरी बांधने के लिए भी खरीद लिया है। चलो यही सब नहीं आता है, आराम करते हैं। जय माता दी। और इधर ही आगे हमारा सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, जहाँ पे सामान वगैरह पूरा स्कैन वगैरह के, और फिर कार्ड वगैरह जो है वो स्टेशन पे ही ले सकते हो। देखो मैंने गले में एक आईडी कार्ड पहना हुआ है, वो आईडी कार्ड के बिना अंदर नहीं जाने देते। और वो आईडी कार्ड कहीं पे भी बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह मिलता है। अब रजिस्ट्रेशन करा लो, या फिर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराए रहोगे तो भी उधर अपना आधार कार्ड दो, रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाता है। बहुत ही 10 मिनट का काम है। और ये देख सकते हो आज पानी वगैरह पीने के लिए भी काफ़ी सारी जगह है। और ये काउंटर है, घोड़े वगैरह से आप जाना चाहते हो तो घोड़े का बुकिंग वगैरह करा सकते हो यहाँ से प्रीपेड। यहाँ से घोड़े वगैरह ले आके आपको छोड़ देंगे, देख सकते हो। इधर से पैदल जा रहे हैं और घोड़े वगैरह से भी लोग जा रहे हैं। और ये देखो ऐसे जैसे जो छोटे बच्चों के लिए वो सब भी मिलता है, जो ट्रॉली वगैरह, उसमें छोटे बच्चों को बिठा के या बूढ़े लोगों को बिठा के लेके जा सकते हो। और गाड़ी वगैरह से जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले बुकिंग करना रहता है, तो उसके लिए अलग रास्ता है। यहाँ से नहीं जा सकते, उसके लिए अलग रास्ता है, तो नया रास्ता बना है। और ये देख सकते हो बाण गंगा मंदिर है, और इसके पास ही वो बाण गंगा है जहाँ से माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी के पीने के लिए वो बाढ़ धनुष से बाढ़ चला के जमीन के अंदर से गंगा निकाली थी। और ये भी पास में ही मंदिर है, बाण गंगा के पास। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, अंदर जाके दर्शन वगैरह कर सकते हो। और खाने पीने की काफ़ी सारी दुकानें आप देख सकते हो यहाँ पे। और महंगा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है केदारनाथ की तरह फालतू का चार्ज जैसे। यहाँ पे एकदम रास्ता बहुत अच्छा है, आराम से जाओ, बस मतलब थोड़ा शाम को चलना तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ना, ये सब इधर फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो, फिर बाद में वापस आते समय ले सकते हो यहाँ से फ़ोटो वगैरह। और खाने पीने की इतनी सारी दुकानें हैं, देख सकते हो। फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए है, बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, वापस आते समय लेके जाते हैं। तो खाने पीने की इतनी सारी दुकानें हैं, और बाल कटाने से लेकर के खाने पीना जो भी चाहिए, कोई भी सामान, तेल कुछ भूल गए, कंघी, ऐसे मेरे पीछे देख सकते हो। और यही है बाण गंगा, जो देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है। यही माता वैष्णो देवी ने तीर जला के वो निकाला था ये गंगा, तब से मतलब यहीं पे हनुमान जी ने पानी पिया था। वही बाण गंगा है, इस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लोग नहाते वगैरह हैं। और यही वो पहला दर्शन यहीं पे करना रहता है, जो चरण पादुका है। यही माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा तो नहीं कर रहा है, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ी थी, क्योंकि वो भैरवनाथ जो है ना, उनका भी मंदिर है यहाँ। पहला दर्शन ऐसे मैं काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुका हूँ और मेरे पीछे व्यू देख सकते हो भाई, क्या व्यू है।
और अभी दोपहर के शाम के 4 ही बजे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मली ये बंदर हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ये ऐसे बंदर यहीं पे पाए जाते हैं। देखो हनुमान जी जैसे स्पीसीज के जैसे बंदर थे ना, उसी पाए जाते हैं। और वो देख सकते हो वो अर्धकुंवारी है, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं हम लोग, नीचे हैं अभी। और ये देख सकते हो ये भवन की तरफ रास्ता जाता है, जो लेफ्ट वाला है, और राइट वाला जो है वो अर्धकुंवारी तक रास्ता जाता है। अर्धकुंवारी से भी भवन जा सकते हो और डायरेक्ट आप भवन भी जा सकते हो। तो अर्धकुंवारी अभी हम चलते हैं, वहाँ जाके रजिस्टर करेंगे, फिर वापस आगे बढ़ेंगे। 3 घंटे चलने के बाद फाइनली हम यहाँ पे अर्धकुंवारी जो है यहाँ पे पहुँच गया है, देख सकते हो। और कितनी सारी खाने पीने की दुकानें और बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है। वैसे बंदर भी काफ़ी है। और यही है जहाँ पे पहला दूसरा दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद भवन की तरफ चलेंगे। और इधर से व्यू वगैरह भी देख सकते हो भाई, ज़्यादा ही अच्छा व्यू आ रहा है। और इधर बंदर वगैरह भी काफ़ी है, बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है, और बंदर भी घूमते रहते हैं। ये देख सकते हो ये अर्धकुंवारी में गर्भगृह के दर्शन के लिए ये लाइन है। आपको बस अपना नाम बताना है, और जितने लोग हैं ना, मतलब एक ही लोग सबका नाम मतलब ले सकते हैं, ग्रुप में दर्शन कर सकते हैं। तो एक ही लोग को अगर 10 लोग के साथ आए हो तो 10 लोग का, देखो मैं अकेले आया था तो मेरा ये 01 लिख दिया है। और दर्शन का यही जो है मंदिर के अंदर गर्भगृह है, यही अर्धकुंवारी है जहाँ पे दर्शन करना रहता है। और ये इधर है ना, दिख रहा है कि यहाँ पे रूम वगैरह मिलते हैं, पर रूम वगैरह पहले ही बुक करके आना, क्योंकि ये खाली नहीं रहता है। और दर्शन के लिए मतलब करीब 24 घंटा लगता है। तो मेरा अगले दिन का है दर्शन के लिए। अभी चलता हूँ, देखो भवन का रास्ता। अभी अर्धकुंवारी में हो, भवन से जब भी भैरव बाबा और माता वैष्णो देवी का दर्शन करके आऊँगा, वापस यहीं पड़ूँगा। और ये देख सकते हो यही है पूरा, इस पर जो नंबर पूरा दिखाता है वो अगले दिन का नंबर मिला है, अगले दिन रात को 8 बजे का। और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं भवन की तरफ दर्शन के लिए। तो चलो अभी आगे चलते हैं फिर। वैसे अभी मैं भवन के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, जो मेन मंदिर है माता वैष्णो देवी का। क्योंकि अर्धकुंवारी जो गर्भगृह है उसमें जो कल का नंबर मिला है, कल का 8 बजे, सोचो अभी 6 बज रहे हैं, कल का 8 बजे का नंबर मिला है। तो अभी इधर जा रहा हूँ, इधर से पूरा दर्शन आज ही का दर्शन कर लूँगा। कल 8 बजे वहाँ पे आके वापस आके दर्शन करूँगा गर्भगृह में। मतलब आकर के वापस से कल 8 बजे का नंबर मिला है, तो वहाँ पे आकर के वापस से यहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ जाऊँगा। वैसे ये वाला रास्ता देख रहे हो, ये लंगर वगैरह के लिए जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फ्री लंगर, और ये जो है भवन के लिए। चलो फिर आगे चलते हैं। तो मैंने 6 बजे, ये 3 बजे स्टार्ट किया था, और देख सकते हो 6 बजे सनसेट हो रहा है। काफ़ी खूबसूरत सनसेट है। और ये देख सकते हो ये जो है ये बैटरी कार है, इससे भी आप आ सकते हो अगर चल के नहीं आना है। तो नया रूट बन गया है, नया रूट से आप पहले से ही बुक करा सकते हो बैटरी कार। तो ये एकदम मंदिर के पास ला करके छोड़ देती है, आपको चलना नहीं पड़ेगा। तो आराम से देखो उधर ब्लू कलर का देखो ऐसे पट्टी लगी हुई है, तो वहाँ से आती है पूरा घूम करके, फिर ला करके छोड़ देती है। और जो पुराना वाला रूट है उधर से खच्चर घोड़े और चल के ही लोग आते हैं। और जो नया रूट बना है उस तरफ उधर से गाड़ी वगैरह आने के लिए, तो वो भी रूट अच्छा है अगर आप गाड़ी से आना चाहते हो। तो नया वाला रूट लग रहा है जो कि ब्लू कलर का, जिसका अच्छा है। वैसे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और शाम होती जा रही है, ठंड तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गर्म कपड़ा स्वेटर वगैरह कुछ लेके ही आओ, क्योंकि ऊपर तो ठंड एकदम पड़ने वाली है। नीचे तो एकदम धूप ही था, दोपहर को मैं आया था, गर्मी थी, पर ऊपर जैसे ही चलते जाओगे ना वैसे ही ठंड बढ़ते जाएगा। रात के 12 बज चुके हैं, और देख सकते हो भवन दिखने लगा है, और वही है माता वैष्णो देवी का जो पूरा मंदिर है। और उधर ही हम लोग को दर्शन के लिए जाना है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, यही है पूरा भवन, और उधर से ही अपने को जाना है। बहुत पास में ही है, प्रसाद वगैरह ले लेते हैं यहाँ से पास में। और यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हो, देखो यही है, मतलब 100 रुपये का चढ़ाने के लिए
नारियल के साथ मिलेगा 50 रुपये का, तो बिना नारियल का, तो मैंने नारियल के साथ लिया है। तो देख सकते हो एकदम पास पहुंच गए हैं, अभी थोड़ी दूरी बचा है दर्शन के लिए। चलो चलते हैं। और देख सकते हो यही मतलब दूसरी बार आता है। इसमें जो है ना भैरवनाथ का जो पूरा कंकाल रखा हुआ है, भैरवनाथ जिनको माता वैष्णो देवी ने मारा था, इस गुफा के अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, फिर बाहर से ही देख सकते हो। और इसके आगे जो है और यही गुफा के अंदर यही माता वैष्णो देवी का दर्शन करना आता है, आखिरी दर्शन यही है। तो ऐसे फाइनली मैंने वैष्णो देवी माता का दर्शन कर लिया और भैरव बाबा का भी दर्शन कर लिया। और अभी वैष्णो माता दर्शन के लिए प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको वहाँ पे जाना रहेगा, लॉकर एक मिलता है, लॉकर में जितने बेल्ट वगैरह घड़ी वगैरह रहते हैं ना चमड़े की, सब कुछ बैग वगैरह सब कुछ मतलब सब कुछ रख देना रहता है लॉकर में। और लॉकर बड़ा रहता है तो फ्री का लॉकर रहता है, बस पैसे नहीं देना रहता है। लाइन लगा के लॉकर लोगे, फिर अंदर जाओगे, फिर अंदर 2-3 जगह दर्शन करने लेके जाएंगे। उसके पहले प्रसाद भी खरीद सकते हो, 100 रुपये का प्रसाद आता है, उसमें नारियल वगैरह रहता है। नारियल वगैरह जो पहले ही रहेगा, स्टार्टिंग में जो पहला पॉइंट रहेगा वहाँ पे नारियल वगैरह दे सकते हो। और मोबाइल वगैरह सब लॉकर में ही रख देना है, कुछ भी मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है कुछ भी तुमको लगेगा नहीं लेके जा सकते। सिर्फ चाबी, लॉकर की चाबी सिर्फ अपने साथ लेके जाना और कुछ मत लेके जाना। तो अंदर जो है पहला माता का दर्शन होगा, फिर एक और दर्शन होगा, फिर लास्ट में गुफा के अंदर जाएंगे। तो और भैरव बाबा का जो दर्शन के लिए उसमें 5 मिनट ही लगता है, क्योंकि एकदम पास में ही है। उसमें सिर्फ चप्पल आपको बाहर निकालना रहेगा और जो बैग वगैरह है वो अंदर लेके जा सकते हो। और वो आपको बाद में धागा वगैरह बांधना रहेगा, ऐसे देखो काला धागा, वहाँ से लेकर के ऐसे बांध सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।